नमस्ते सलाम वस्सलाम मातृभूमि जय हिंद दोस्तों, मैं किशन चंद आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, आखिरकार भारतीय वायुसेना के लिए जो 12 सुखोई 30 MKI खरीदे जाने थे उनके लिए मंजूरी मिल गई है। भारत सरकार ने 12 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स खरीदने की अनुमति दे दी है और इन विमानों को HAL के द्वारा तैयार किया जाता है। ऐसे में ये फाइटर जेट्स 60% स्वदेशी हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो 12 सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स हैं, ये उन 12 विमानों की जगह लेंगे जो पिछले कई सालों में हादसों की वजह से खत्म हो गए थे। सुखोई 30 MKI फाइटर जेट जो कि एक मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये बेहद घातक फाइटर जेट माना जाता है और ये भारतीय वायुसेना की रीढ़ है। इसके अलावा भारत सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को भी मॉडर्न बना रहा है, जिसके लिए सुपर सुखोई प्रोग्राम शुरू किया गया है और कहा जा रहा है कि 150 जो सुखोई 30 MKI हैं उन्हें सुपर सुखोई अपग्रेड में बदला जाएगा। भारतीय वायुसेना के पास इस वक्त 272 Su-30 MKI हैं और ये एक ऐसा फाइटर जेट है जिसे अलग अलग देश अपने हिसाब से ढाल सकते हैं और भारत ने तो सुखोई 30 MKI में कई सारे अपग्रेड भी किए हैं। ब्रह्मोस मिसाइल, अस्त्रा मिसाइल और आने वाले समय में कई और स्वदेशी मिसाइलें इसी फाइटर जेट पर लगाई जाएंगी और ये खरीद करीबन 11,000 करोड़ रुपए में की जाएगी, जिसमें कि एयरक्राफ्ट की खरीद भी शामिल है और साथ ही साथ जो ग्राउंड सिस्टम है उनकी खरीद भी शामिल है। हालांकि ये 12 की संख्या में ऑर्डर दिया जाना कम है, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि रशिया की वजह से जो सप्लाई चेन प्रभावित हुई है उसे देखते हुए भारत केवल अपनी सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स की कमी को पूरा कर रहा है और भारत का फोकस जो है वो अपने स्वदेशी तेजस फाइटर जेट पर है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अर्जेंटाइन आर्मी की एक टीम HAL की फैसिलिटी बेंगलोर पहुंची है, जहां उन्होंने ध्रुव मार्क 3 और मार्क 4 हेलीकॉप्टर का फ्लाइट ट्रायल किया। आपको बता दें कि अर्जेंटीना करीबन 20 हेलीकॉप्टर्स खरीदना चाहता है और अर्जेंटीना की टीम को इस हेलीकॉप्टर की परफॉर्मेंस काफ़ी पसंद आई है और हो सकता है फिर आगे ये बात डील की तरफ बढ़े। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, नाइजीरिया की डिफेंस डेलीगेशन और उनकी कंपनी ने HAL की फैसिलिटी बेंगलोर में प्रचंड लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर का डेमोन्स्ट्रेशन देखा और इसकी क्षमता से वो काफ़ी प्रभावित भी हुए हैं। आपको बता दें कि नाइजीरिया अपनी एयरफोर्स के पायलट्स, क्रू और इंजीनियर्स की एक टीम भारत भेजने वाला है जो कि इस अटैक हेलीकॉप्टर का गहराई से मूल्यांकन करेंगे। तो बात साफ हो जाती है कि धीरे धीरे भारत के जो स्वदेशी हथियार हैं उनमें कई देश अपनी इच्छा जाहिर कर रहे हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, फ्रांस की फर्म नेवल ग्रुप ने एक नई वर्कशॉप भारत में खोली है जो कि भारतीय नौसेना की कलवरी क्लास की सबमरीन्स का सपोर्ट और रिपेयर फैसिलिटी प्रदान करेगी। आपको बता दें कि नेवल ग्रुप ने इस स्टेट ऑफ द आर्ट वर्कशॉप के लिए 100 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जो कि भारतीय नौसेना की पनडुब्बियों की आसानी से और तेजी से मरम्मत भी कर पाएगा और साथ ही साथ उन्हें अपग्रेड भी कर पाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने 1700 फ्यूचर रेडी कॉम्बैट यानी कि FRCV के लिए RFI जारी किया था, जिसके लिए 12 लीडिंग कंपनीज ने इसका जवाब दिया है और भारतीय सेना सोवियत युग के BMP-1 और BMP-2 को बदलना चाहती है। ऐसे में भारत फोर्स भारतीय सेना के फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल और फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल प्रोग्राम के बिडिंग प्रोसेस में भाग लेगा। आपको मैं बता दूं कि भारत फोर्स स्ट्रैटेजिक पार्टनर भी है टाटा मोटर और जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम के साथ, जिसके तहत वे M1AX एब्राम का ऑफर FRCV प्रोग्राम के तहत भारतीय सेना को करेंगे। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया ने भारतीय सेना के लिए 125 मिलीमीटर फिन स्टेबलाइज्ड आर्मर पियर्सिंग डिस्कार्डिंग सबॉट एंटी टैंक प्रैक्टिस एमुनेशन को सफलतापूर्वक तैयार कर लिया है, जिसकी अनुमानित कीमत 1.25 लाख रुपए है, जो कि भारतीय सेना की ट्रेनिंग में एक बड़ा खर्च बचाएगा। और इस ट्रेनिंग एमुनेशन के सारे वैलिडेशन ट्रायल्स भी पूरे हो चुके हैं और भारतीय सेना इस महीने के अंत में करीबन 20,000 यूनिट्स का ऑर्डर देने वाली है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय सेना को पहले बैच के तहत महिंद्रा एंड महिंद्रा से आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल्स की डिलीवरी मिल चुकी है, जो कि 2021 के कॉन्ट्रैक्ट के तहत है, जिसमें कि 1300 लाइट स्पेशलिस्ट जो व्हीकल्स हैं उन्हें भारतीय सेना को डिलीवर किया जाना है। और आपको बता दें कि इन आर्मर्ड लाइट स्पेशलिस्ट व्हीकल की जो टॉप स्पीड है वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये ऑटोमेटिक ग्रेनेड लॉन्चर्स और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से भी लैस हैं। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। DRDO अब अपने A319 एयरक्राफ्ट का ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है, जो कि नेत्रा मार्क 2 प्रोग्राम के लिए फ्लाइंग टेस्ट बेड के रूप में काम करेगा और इस ट्रांसफॉर्मेशन में इसकी बैली में सिंथेटिक अपर्चर रडार इलेक्ट्रो ऑप्टिक सेंसर्स को माउंट किया जाएगा। साथ ही इसमें सेटकॉम इक्विपमेंट्स को भी इंटीग्रेट किया जाएगा, यानी इसके चिन एडेप्टेशन में इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेजर्स और इसके फ्यूजलाज के दोनों तरफ साइड लुकिंग एयरबॉर्न
रडार सिस्टम भी लगाया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के कोकरनाग में पहाड़ियों पर छिपे आतंकियों को खत्म करने के लिए अब ऐसे हथियार का इस्तेमाल करना शुरू किया है जिसे पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया जाता है, और यह हथियार बेहद घातक और काफ़ी तेज माना जाता है, और इसकी मार से शायद ही कोई बचता है। हालांकि इसे रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर कहा जाता है, लेकिन इसे रिकॉयललेस राइफल या गन भी कहा जाता है। इसका नाम है कार्ल गुस्ताव M4 रिकॉयललेस राइफल, जिसे कि स्वीडिश कंपनी सैब ने तैयार किया है, और साब इसकी यूनिट भारत में भी लगाने जा रही है। इस गन को कंधे पर रखकर दागा जा सकता है, और इसके 4 वेरिएंट है, M1, M2, M3 और M4। भारतीय सेना के पास ये वेरिएंट पहले से हैं। इनका उत्पादन भारत में होता है। M3 को भारत में म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड और एडवांस्ड वेपन्स इंडिया लिमिटेड के द्वारा तैयार किया जाता है। भारत की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड कार्ल गुस्ताव M3 को ही भारत में बनाती है। इसकी रेंज 1200 मीटर है, और इसका जो M4 वेरिएंट है, ये दुनिया के अत्याधुनिक रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चरों में से एक है, जिसका वजन 6.6 किलोग्राम है। हालांकि इसे चलाने के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ती है, एक गनर और दूसरा लोडर। इसके गोले अधिकतम 840 फीट प्रति सेकंड की स्पीड से आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सेना ड्रोन और क्वाडकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल कर रही है इन आतंकियों के खिलाफ। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारतीय सेना की मैकेनाइज्ड फोर्स की सुरक्षा, मोबिलिटी और हमले की क्षमता को बढ़ाने के लिए हल्के बख्तरबंद बहुउद्देश्य वाहन यानी कि लाइट आर्मर्ड मल्टीपर्पज व्हीकल्स, जिन्हें कि LAMV कहा जाता है, उनकी और इंटीग्रेटेड सर्विलांस और टारगेटिंग सिस्टम यानी कि ISAT-S की खरीद को मंजूरी दे दी है। DAC ने आर्टिलरी गन और रडार की तेजी से तैनाती के लिए हाई मोबिलिटी व्हीकल्स गन टोइंग वाहनों की खरीद के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को मंजूरी दे दी है। यही नहीं, इसके अलावा DAC ने भारतीय नौसेना के लिए नेक्स्ट जनरेशन के सर्वे वेसल की खरीद को भी मंजूरी दे दी है, जिससे हाइड्रोग्राफिक संचालन करने में भारत की क्षमताओं में काफी वृद्धि होगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारत के सूर्य मिशन आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट ने चौथे अर्थ बाउंड मैन्यूवर को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इसरो ने इस बारे में ट्वीट करके जानकारी दी है। अर्थ बाउंड मैन्यूवर का मतलब होता है पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए उसके गुरुत्वाकर्षण बल के जरिए स्पेस में सफर के लिए स्पीड पैदा करना। सूरज के अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष में भेजा गया आदित्य L1 भारत की पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी है। इसरो ने ट्वीट करके कहा कि चौथा अर्थ बाउंड मैन्यूवर सफल रहा। इसरो के मॉरिशस, बेंगलुरु, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर और पोर्ट ब्लेयर के ग्राउंड स्टेशनों के जरिए ऑपरेशन के दौरान सैटेलाइट को ट्रैक किया गया। कहा जा रहा है कि आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट के पहले, दूसरे और तीसरे अर्थ बाउंड मैन्यूवर को 3, 5 और 10 सितंबर को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया था। आदित्य L1 पृथ्वी के चारों और 16 दिनों तक चक्कर लगाने वाला है। इस दौरान मैन्यूवर के जरिए आगे के सफर के लिए जरूरी गति हासिल की जाएगी। 5वें अर्थ बाउंड मैन्यूवर के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद आदित्य L1 लैग्रेंज पॉइंट तक के अपने 110 दिनों के सफर के लिए रवाना हो जाएगा, और आदित्य L1 से दोस्तों सूर्य की गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिलेगी। आदित्य L1 के साथ कई ऐसे डिवाइस भेजे गए हैं जिनके जरिए सूर्य का अध्ययन किया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है भारत और सऊदी अरब को लेकर। दोनों देशों के बीच दोस्ती काफी गहरी होती जा रही है, और अब दोस्तों दोनों ही देश यानी कि भारत और सऊदी अरब मिलकर तैयार करेंगे आधुनिक हथियार, जिससे न केवल दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध मजबूत होंगे बल्कि पाकिस्तान की भी टेंशन बढ़ेगी। दोस्तों, पिछले कई सालों में आपने देखा भी होगा सऊदी अरब और भारत संयुक्त रूप से कई सैन्य अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें कि संयुक्त नौसेना अभ्यास भी किया गया था। इसके बाद दोनों ही देश डिफेंस कोलैबोरेशन में आगे बढ़ने की प्लानिंग कर रहे हैं, यानी कि दोनों ही देश मिलकर अब नए हथियारों का निर्माण करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले G20 सम्मेलन के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस भारत के आधिकारिक दौरे पर आए थे। इस दौरान भारत और यूरोप के साथ मिलकर मध्य पूर्व आर्थिक गलियारे पर हस्ताक्षर भी उन्होंने किया। सऊदी क्राउन प्रिंस ने भारत के साथ द्विपक्षीय वार्ता की, जिसमें डिफेंस और व्यापार समेत कई मुद्दों पर चर्चाएं भी की गई थी। सऊदी क्राउन प्रिंस के भारत दौरे से पाकिस्तान में वैसे ही मिर्ची लगी हुई है, और अब जब वो इस बात को सुन रहा है कि भारत और सऊदी अरब के बीच रक्षा सहयोग काफ़ी बढ़ेगा, दोनों ही देश साथ में मिलकर नए हथियार डेवलप करेंगे, तो उसकी टेंशन और ज़्यादा बढ़ने वाली है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें यह कहा गया है कि सऊदी विजन 2030 भारत की क्षमताओं और हितों के अनुरूप स्थानीय यानी कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर जोर देता है। जहां बात आती है हथियारों को साथ में मिलकर बनाने की, तो आपको बता दें कि 2021 से 2023 में अल मोहम्मद अल हिंदी संयुक्त नौसेना अभ्यास किया गया था, जो कि एक बड़ी उपलब्धि थी, और दोनों ही देश अब इस सफलता को और आगे बढ़ाने के लिए तैयार हो चुके हैं। भारत दोस्तों सऊदी अरब को अपने हथियारों का जखीरा भी दिखा चुका है। भारतीय सेना के आर्मी डिजाइन ब्यूरो ने ड्रोन, हेलीकॉप्टर, तोपखाने, स्पेशल व्हीकल्स, एंटी ड्रोन सॉल्यूशंस
और मिसाइलों सहित अपनी कई प्रणालियों का प्रदर्शन सऊदी अरब के सामने किया था। और 2021 में सऊदी अरब के PDTC यानी कि प्रिंस डॉक्टर तुर्क बिन सऊद बिन मोहम्मद अल सऊद सेंटर फॉर डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड कैपेबिलिटी ने एक महत्वपूर्ण सहयोग पर सहमत होते हुए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। और ये साझेदारी सुरक्षा और एरोस्पेस और रक्षा के लिए उन्नत तकनीकी समाधानों के हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर और तैनातगी पर केंद्रित है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये कहा जा सकता है कि डिफेंस कोलैबोरेशन दोनों देशों के बीच में आने वाले समय में काफ़ी बढ़ने वाला है। और खुद सऊदी अरब भी दोस्तों काफ़ी डिफेंस में खर्चा कर रहा है। ऐसे में वो भारत को एक पसंदीदा भागीदार मान रहे हैं और इससे दोस्तों जियोपॉलिटिक्स लेवल पर भी एक बड़ा परिवर्तन भी आएगा, जिससे कि पाकिस्तान को तो सबक मिलेगा और उसकी तरफ से जो थ्रेट्स आते हैं उसे न्यूट्रलाइज करने में भी बड़ी मदद मिलेगी। फिलहाल आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब या आपका कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, ख्याल रखिएगा अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।